काशिफ अब्बासी साहब जो है वो चूंकि बहुत देर के बाद किसी प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं, अभी भी खुल के नहीं खेल रहे क्योंकि उनको आदत नहीं है गेस्ट के तौर पे बैठने की। वो यार अब मैं क्या जो अपना टाइम था वो भी आपका यार अपने प्रोग्राम में भी आप उनका टाइम मैं छोड़ जाए, हम दोनों उठ जाए। नहीं वो आप बड़ी देर के बाद कायदे-ए-आज़म के साथ गए हुए थे मुल्क फतह करने, क्या होगा तो वो क्या मतलब आप अपने एंकर आपस में खेलते रहते हैं। कंपीटिंग पॉलिटिकल मुकालमे में तो मैं हिस्सा भी नहीं बनना चाहता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अगेन। नाज़रीन काम इरशाद भट्टी की एक और एपिसोड लेके आपके सामने हाजिर हूँ। आप पहले वीडियो एंजॉय कीजिए, फिर इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। इमरान खान को हमेशा सहारे की जरूरत पड़ती है। अब मौलाना फजलुर रहमान का सहारा ढूंढ रहे हैं, इससे पहले ताहिरुल कादरी का सहारा वो ढूंढ रहे थे। 2014 में बंदा उनका एक नहीं निकला, सारे बंदे उनके ताहिरुल कादरी साहब के थे। फिर जनरल फैज का सहारा ढूंढा, फिर जनरल बाजवा का सहारा ढूंढा, जनरल पाशा का सहारा ढूंढा, किस किस जर्नल का सहारा उन्होंने ढूंढने की कोशिश नहीं की। सियासत में तो कब तक सहारे ढूंढते रहेंगे। अब वो जनरल आसिम मुनीर का और जनरल नदीम अंजुम का सहारा ढूंढते फिर रहे हैं जो उनको मिल नहीं रहा। वो कहते हैं जी मुज़ाकरात करूंगा, मैं बात करूंगा तो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से करूंगा। ये किस किस्म का मकबूल लीडर है, मुझे ये बताएं कि आपको अपनी अवामी ताकत पर ही यकीन नहीं है। आप कहते हैं जी, आपका बयानिया सारा दिन यही पिट रहा होता है कि जी मैं सबसे मकबूल लीडर हूं, मैं मकबूल खान न्याजी हूं, मेरे पास वोट सबसे ज्यादा है, पूरा पाकिस्तान 25 करोड़ का मेरे पास है। चलें ठीक है, पूरा 25 करोड़ का पाकिस्तान आपके साथ है, तो आप फिर एस्टैब्लिशमेंट के मिन्नत करने क्यों करते फिर रहे हैं? मैं बात करूंगा तो आपसे करूंगा। टाइम है ये फिर किस किस्म की सियासत है? पहले में यानी सहारा बड़ा खूबसूरत लफ्ज है। सहारा इतने उसने सारे ढूंढे कि जो सबसे बड़ा सहारा खान था, आ जाओ खुशहाली आ गई, तरक्की आ गई, नवाज दो, वो बेसहारा हो गया। जिस दिन वो तंदूर पर खड़े थे उस दिन सऊदी वजीर खारजा भी आया हुआ था। तो जिस बंदे ने सऊदी वजीर खारजा के साथ बैठकर मुल्क के मामला डिस्कस करने थे, वो तंदूर पर खड़ा होकर रोटियों के वेट कर रहा था। ये होता है बेसहारा करना। दूसरी बात है, जब सहारों की बात आए तो जनरल हमीद गुल का सहारा भी आता है, IGI का भी, जब उसके बाद ज़ियाउल हक साहब का भी सहारा आता है, उसके बाद ये लंदन में सहारा आता है, उसके बाद वापसी सहारा आता है। जन बाजवा साहब और जन फैज़ हमीद को तो इनको बुरा कहना ही नहीं चाहिए। उनकी मदद से ही तो गए हैं बाहर। यानी ये जब ख्वाजा आसिफ साहब बता रहे हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट की मदद से बाहर गए थे, और ख्वाजा साहब ने कहा था कि हमें 2019 में बता दिया गया था पहले पंजाब ले लें फिर मरकज ले लें। सारे सहारे लेते हैं। हाँ नहीं, बड़ा सहारा खान और बड़ा चेता नवाज सहारा ज्यादा बड़ा किसने लिया है? नवाज शरीफ साहब, उमर खान साहब ने उमर भर बेनजीर भुट्टो साहबा से लेकर बिलावल भुट्टो तक सारे एक ही तो करते हैं कि ये हम जाते हैं, हमें रिलीफ नहीं मिलता, ये जाते हैं। ये इस निजाम के आखिरी जुमला के सबसे बड़ा सहारा खान और सबसे बड़ा जो चेता खान है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। नून लीग ने गलतियां की और दूसरी बात ये है कि उन्होंने अपनी गलतियों की माफी भी ये है कि हाँ मकबूल खान नहीं रहा, माफी मांगी है उन्होंने कहा, माफी मांग ली जो बाजी के अंदर गलतियां। किस बात एक माफी रह गई को केड़ी 2024 दी। ये तो कहते हैं भट्टी साहब को रिक्वेस्ट है, मैं सुनना चाहूंगी उनके मुंह से कि इमरान खान किसने माफी मांगी के सहारे ढूंढ रहे हैं? नून लीग और पीपल्स पार्टी ने ना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करके नहीं भट्टी साहब सवाल माफी मांगी, तो फिर क्या उस माफी के बाद क्या हुआ? ये बेटे पॉलिटिशियन की बात सुन ले गरीया, सॉरी दोबारा रिपीट करें। अच्छा क्या कहें? मैंने कहा कि ठीक है, नून पीपल्स पार्टी ने तारीखी तौर पर सहारे लिए हैं, तारीख का हिस्सा है वो, इस पर नदामत का इजहार भी करते हैं, शर्मिंदगी भी करते हैं। कब नवाज शरीफ साहब ने नदामत का इजहार किया? उन्होंने कहा इसकी रह गई। इमरान खान नहीं, आसिफ साहब ने कहा हमने ज़ियाउल हक साहब का साथ दिया, माफी नहीं नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब के तो छोड़े, उनके तो वालिद साहब चेयरमैन थे मजलिस शूरा के, इसलिए उनका तो छोड़े ना। कब नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम माजरत चाहते हैं कि हमने जब जुनेजो के साथ खड़ा होना था ज़ियाउल हक के साथ खड़े हो गए? कब नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि IGI गलत बनाई? कब नवाज शरीफ साहब ने कहा असगर खान केस गलत है? कब नवाज शरीफ साहब ने कहा मैं एस्टेब्लिशमेंट की मदद से गया गलत है, मैं एस्टेब्लिशमेंट से वापस आया गलत है? कब नवाज शरीफ साहब ने कहा मुझे मशकूक सीट मुबैना तौर पर जीत के दी गलत है? कब कहा? अब मैं जरा काशिफ साहब से पूछ लूं। नहीं वैसे मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। नहीं बुरी बात है। नहीं आपसे एक सवाल है कि आप मुझे जिस दिन प्रोग्राम करेंगे ना मुझे बुला लीजिएगा फिर। नहीं मेरा एक सवाल है, एक संजीदा सवाल है कि कब नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ साहब ने माफी मांगी है पब्लिकली? 2024 के इलेक्शन की मैं बात नहीं कर रहा, इससे पहले की। नहीं मांगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया, खान साहब ने कौन सी मांगी? मैं अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो तो ठीक कर रहे हैं आप,
लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक बात करनी है, हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब मैंने बात की ना मरियम नवाज साहब आप उस्मान बुज़दार प्लस हैं, तो वो चली गई महमूद खान पर। अभी वो थे, अगर मरियम नवाज का मुकाबला आपने महमूद खान और अली मीन गंडापुर से करना है तो फिर खत्म कर दो। काशिम अब्बासी साहब जो है वो चूंकि बहुत देर के बाद किसी प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं, अभी भी खुल के नहीं खेल रहे क्योंकि उनको आदत नहीं है गेस्ट के तौर पे बैठने की। वो यार अब मैं क्या जो अपना टाइम था वो भी आपका यार अपने प्रोग्राम में भी आप उनका टाइम मैं छोड़ जाए, हम दोनों उठ जाए। नहीं वो आप बड़ी देर के बाद कायदे आज़म के साथ गए हुए थे मुल्क फतह करने, क्या हो गया? वो क्या मतलब आप अपने एंकर आपस में खेलते रहते हैं? कंपीटिंग पॉलिटिकल मुकालमे में तो मैं हिस्सा भी नहीं बनना चाहता। देखें हम यहाँ पर किसी पार्टी का ब्रीफ लेकर क्यों चलते हैं? ये थोड़ी है कि ये गलत है ये ठीक। मैं मैं इस तरह की बहस हमें करनी भी नहीं चाहिए। देखें, उम्मीद करें कि सियासतदान सीख जाए और अपनी गलतियां दोबारा ना दोहराएं। हाँ ठीक, ये जो एस्टैब्लिशमेंट से अगर जान छुड़ानी है तो सियासतदानों को ये फैसला करना पड़ेगा कि हमें अपना कंधा इस्तेमाल नहीं होने देना, और सबको ये फैसला करना पड़ेगा। वैसे 130 सीट कुछ एंकरों को भी ये वैसे फैसला करना पड़ेगा कि अपना कंधा नहीं इस्तेमाल। नहीं, कुछ एंकरों को ये भी करना पड़ेगा एक दूसरे की तारीफें कर करके भी बड़े अरसे बाद तशरीफ लाए हैं भाई। वो उधर काली माता के पास गए हुए थे सर में, क्या करने लगे? अब ये आप दोनों का इधर आ गए। अब ये आप दोनों का मामला पहुंच गया। इरशाद भट्टी को नाज़रीन किराम इतना हफ्सा मिला हुआ है, यानी ऐसी बातें। शुरुआत में ये आदमी थोड़ा सा फंबल करता था, यानी चीज़ें इसको फिर इसने लिखना शुरू कर दिया। फिर वो इसको अक्सर लोग कहते थे कि जी पर्चियों से तुम पढ़ कर जो है वो चीज़ें करते हो। लेकिन फिलबदी भी जब ये बोलता है आपको पर्चियाँ जब लिखी हुई फिर हों पास, तो बंदा फिलबदी नहीं बोल सकता। फिर एंकर जब कोई सवाल करता है उस मौका माल के हिसाब से, तो फिर उसको जवाब देना भी इरशाद भट्टी जानता है। अब जिस तरीके से इरशाद भट्टी साहब ने गरीदा फारूकी का जो है वो उसको टेक ऑन किया है, जिस तरीके से उसको जवाबदेह बनाया है, यानी अगर कोई और आदमी होता शायद तो इतनी आज़र दिमागी से और जहानत से ये जवाबात न दे सकता। यानी इरशाद भट्टी को मैं इसलिए सपोर्ट नहीं करता हूँ कि वो पीटीआई के वाले से कोई नरम रवैया या नरम गोशा रखता है। सिर्फ इस वजह से उसको सपोर्ट करते हैं हम, वो इस वजह से वो अच्छा लगता है वो आदमी कि वो बात टू द पॉइंट करेगा और बात बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात वो करता है, यानी किसी के हक में वो बात जा नहीं रही होती। और जिस तरीके से आपने मुलाहिज़ा फरमाया इस प्रोग्राम में भी, तो मंसूर अली ख़ान जो है वो कई मौक़ों पे जो है उसने टोका भी है इरशाद भट्टी को। और फिर गरीदा फारूकी के आपने एक टिल्ट आपने देख लिया उसका, यही इसका टिल्ट। ये खातून जो है आपने इसको अक्सर शुरुआत के दिनों में देखा था जब पीटीआई पर उरूज के दिन थे, तो ये खान साहब के इंटरव्यूज़ जब किया करती थी तो ये खान साहब के ऊपर यानी सदके और वारी और कुर्बान हुआ होती थी उस वक़्त। और फिर जब इसको खान साहब के दौरे हुकूमत में जब इसको कोई लिफ्ट ज़्यादा नहीं कराई गई, तो फिर इसके अंदर से जो खूब से बातन था या जो भी चीज़ें जिनको भी आप कोई भी बात कह सकते हैं इसको, तो वो फिर वो चीज़ें निकल कर आई और इसने यकसर जो है वो पार्टी के अगेंस्ट इसने लाइन ली। और फिर अगेंस्ट लाइन लेना भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इसने फिर जो है वो खूब से बातन जो जिसे कहते हैं वो ज़ाहिर करना शुरू कर दिया। फिर इसने कुछ घटिया इल्ज़ामात और फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो इसने शुरू कर दी, और शरीफों को इसने बेहतरीन यानी आसमान पे चढ़ा लिया। जब वो नवाज शरीफ साहब जब वो आए और उन्होंने जलसा किया वहाँ पे मीनार पाकिस्तान पे, कबूतर उड़ाने वाली जो बातें अक्सर आप सुनते रहते हैं, तो उसके बाद फिर जो है वो यानी जब इसने देखा कि ये इन तेलों में तो तेल नहीं है, ये तो गलत पार्टी की इसने जो है वो हमायत शुरू कर दी। लेकिन इसके बावजूद भी फिर जब सोशल मीडिया पे इसके साथ जो कुछ हुआ, तो इसको मजबूरन जो है वो लाइन जो है वो कंटिन्यू रखनी पड़ रही है। तो अब भी ये सूरत हाल है नाज़रीन का। देखा आपने वीडियो में किस तरीके से ये रिएक्ट कर रही थी, और बाकी लोग जो बैठे हुए थे उनकी तो बारी इरशाद भट्टी ने नहीं आने दी। नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देखते हुए पहुँच आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो किसी और मौजू में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका आमीन नासर।